बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फील्ड मार्शल आसम मुनीर का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पे तकर्रर हो गया है। उसके साथ ही जो हमारे एयर चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी भी कर दी गई है। जो कुछ अफवाहें चल रही थी वो दम तोड़ गई हैं, कुछ गलत फहमियाँ थी उनका अजाला हो गया है। अब मजीद कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पे जो एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया है, उसको कुछ लोग जो हैं वो 28वीं तरमीम के साथ इस मामले को जोड़ रहे हैं। जनाब 28वीं तरमीम आने वाली है, तो बहरहाल इस पर बात करनी है। और फिर जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, ये मिले हैं हाई कमिश्नर से बरतानिया के जो पाकिस्तान में हैं, और उन्होंने कुछ दस्तावेजात उनके हैंड ओवर किए हैं जनाब आदल राजा को, और शहजाद अकबर को जो है वो पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो ये भी माजी में इमरान खान का जब दौर था तो शहजाद अकबर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, खत लिखा करते थे नवाज शरीफ को वापस लाना है जनाब लंदन से। वो तो ला नहीं सके थे। क्या ये उनको वापस ला पाएंगे? अगर ला पाएंगे तो रास्ता क्या है? फिर एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दो वज़रा ने, वफाकी वज़रा ने, आज़म तारड़ और अताउल्लाह तारड़ ने। और इमरान खान की जो मुलाकातें हैं इस हवाले से कुछ बातें की हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पेश क्यों आई? ये एक अहम सवाल है जो दोस्तों ने पूछा है, इसका जवाब भी देंगे। और फिर जनाब एजाज सैयद साहब ने एक फेक नोटिफिकेशन की खबर कैसे चला दी जियो जैसे चैनल पे, वो हुआ क्या, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक और बात आपके गोशगुजार करनी है कि जनाब ये जो मैंने कल भी कहा था, नदीम अंजम साहब हैं साबिक DGIS से, उन्हें इम्कान है कि जो कौमी सलामती का मशीर मुकर्रर किया जा सकता है। इस तरह उसके बाद कुछ दोस्तों ने व्लॉग्स भी किए उस पर, और सोशल मीडिया पे हल्की फुल्की बहस भी हुई। तो ये हमारे जनाब नदीम अफजल चंद साहब हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने जनाब एक ट्वीट किया। ये दरअसल इनके अंदर जो वायरस है ना, वो PTI वाला, इमरान खान की मोहब्बत वाला, वो अभी तक है। छोड़ गए हुए PTI को, लेकिन वो वायरस जो है जान नहीं छोड़ रहा है इनकी। जैसे इन्होंने जनाब कुछ लोगों को गिरफ्तार करवा दिया था आसम नसीर के खिलाफ, जनाब इन्होंने कुछ लोगों ने ट्वीट किए थे, PTI वालों ने। नदीम अफजल चंद की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जो नदीम अंजम साहब हैं, इनको भी गिरफ्तार करवा दिया था। फिर इन्होंने एक मुहिम चलाई सार शमशाद मिर्जा साहब के खिलाफ। ये सारे जो हैं, ये अब जो नदीम अंजम साहब के हवाले से जो लोगों ने, PTI वालों ने एक माहौल बनाया, ये नदीम अंजम साहब भी, सॉरी, नदीम अफजल चंद साहब भी शायद उससे मुतासर हो गए। इन्होंने जनाब एक ट्वीट खड़का दिया कल। जनाब आज एक फकीर मिला, कहते हैं नाम तब्दील करो, नदीम पर अगले चंद साल भारी हैं। ये नदीम अफजल साहब ने फरमाया। अच्छा, उसके बाद ये इनके दिमाग में वही खन्नास होगा ना जो PTI वालों ने भरा था। तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये डिलीट करके भाग गए। अभी तो ये भागे हैं ना, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने भागना है। वो जो रियासत है ना, वो जो मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि जनाब ये जो सॉफ्ट रियासत वाला कंसेप्ट आप भूल जाए। अब सख्ती होनी है और मजीद सख्ती होनी है, ख़ास तौर पे जब ये दिसंबर में, अब दिसंबर तो आ गया है, मामला शुरू हो गया है। तो बहरहाल ये, और दूसरी बात ऐसी ये है, इसी तरह वो बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा इंतशारी ज़रूर बयानिया बनाते हैं। उनमें जो सर फहरिस्त हैं, दो सर दस्त, वो जनाब एक तो आदल राजा साहब हैं और एक ये शहजाद अकबर साहब हैं। अब हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, सेक्रेटरी दाखिला भी उनके साथ थे, इनकी मुलाकात होती है, ये मुलाकात करते हैं जो बरतानिया की हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, और वहाँ जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, मुतलका दस्तावेज़ात, उनके हवाले करते हैं। जनाब ये दो बंदे जो हैं ना, ये भगोड़े हैं, इनको वापस लाएं। अब मैंने अर्ज़ किया कि ये नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिश किया करते थे, नहीं ला सके थे। उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त मेरे व्लॉग्स आप सुन ले, मैं बताता था, कानूनी पोजीशन बताता था कि ये नहीं ला सकते वापस उनको, नवाज शरीफ को। लेकिन अब कल भी मैंने अर्ज किया था कि जो मोहसिन नकवी ने कहा है इनको वापस लाना है, जो बाहर बैठ के बकवास करते हैं, तो इन्होंने लाना है। अब ये जो मुलाकात है, ये ज़ाहिर उन्होंने जो बयान दिया था उसको पूरा भी तो करना था ना।
तो ये जनाब दो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूं कि ये वापस लाए जा सकते हैं। एक तो वो आपको याद होगा कि जो एमकेएम के रहनुमा थे डॉक्टर इमरान फारूक, वो लंदन में कत्ल हो गए थे। तो उनके तीनों मुलजिम जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान वापस लाए गए थे। 2 थे मेरे ख्याल, लेकिन सज़ा 3 को हुई थी। तो उनको जनाब फिर पाकिस्तान वापस लाया गया था, फिर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। और ये जो दोनों हैं, शहजाद अकबर साहब जो हैं, वो जो 1 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसमें अदालती इश्तिहारी दायमी वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो चुके हुए हैं। अलकादर ट्रस्ट केस वाला, जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बेगम को 10 साल कैद की सजा नहीं हो चुकी हुई, उसमें ये भगोड़े हैं। पाकिस्तान को मतलूब है, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है। अच्छा, ये शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये कोई साहब बता रहे थे मुझे, उनके राब्ते होंगे इनके साथ कि जनाब ये जो है ना वहाँ ये परेशान तो हो गए हैं, मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई है, जो मुतालबा पाकिस्तान की हुकूमत के, लेकिन वो शायद वो जनाब वहाँ से भाग के शायद स्पेन चले जाएं। जो स्पेन चले जाएं, ब्रुनाई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, इनको रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि वापस लाना है तो लाना है। और दूसरे जो आदिल राजा साहब है, मेजर रिटायर्ड भी नहीं बल्कि मेजर का तो उनको वो रैंक जो वापस हो गया हुआ है, ये भी पाकिस्तान की रियासत को मतलूब में सजा याफ्ता हैं। ये इनको 2023 में अक्टूबर में ये 14 साल कैद बा मशक्कत की सजा हुई थी, और फिर नवंबर में इनके जो रैंक वगैरह थे ये भी वापस हो गए थे। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और फौज को जो है बगावत में उकसाने का इनके ऊपर जुर्म जो है साबित हो गया था, जिसके बाद ये भागे हुए वहां पे। तो ये उस अदालती हुक्म के नतीजे में ये भी पाकिस्तान की रियासत को मतलूब है। अब जो मैं कह रहा हूं कि जनाब क्यों ये वापस लाना मुमकिन है, नवाज शरीफ को वापस लाना मुमकिन नहीं था, उस वक्त नवाज शरीफ के दौर में कुछ और तरह का कोई हमारा उनके दरमियान कोई मुल्जमान की हवालगी का कोई माहदा नहीं था। लेकिन अब जो है ये जब ये गए ना, ये कोशिश करते रहे इमरान खान की हुकूमत के दौरान कि जनाब किसी तरीके से वापस आ जाएं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई माहदा नहीं था। अब उनके साथ एक माहदा है, और माहदा ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि जो ये 17 अगस्त 2022 का एक ट्वीट है वजीर दाखिला जो बरतानिया की प्रीति पटेल का। उसमें ये खुशी का इज़हार कर रही है कि जनाब पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर मुल्की मुजरमान और इमिग्रेशन लाज की खिलाफ वर्जी करने वाले जो मुजरमान हैं, उनको बरतानिया से पाकिस्तान भेजने का माहदा हो गया है। ये खुद कह रही है, यानी इस वक्त ये माहदा जो है ये मौजूद है, और उस माहदे के तनाजर में अगर देखा जाए तो इनकी जो वापसी है वो होनी है। जहां अच्छा, अगर ये भी एक और बात बता दूं, अगर ये वापस नहीं आते ना तो कोई और तरीका, यानी अगर ये वाला अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो फिर कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं बताऊं आपको, वो तरीका क्या होगा ये रियासत जाने। और जो कहते हैं जनाब हम अब वो वाली रियासत नहीं रहे, तो ये यार मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना, एक तरह से आप ये कह लें कि काफी हद तक जो रियासत है ये ब्रूटल इस तरह की कोई सूरत बनती हुई मुझे लग रही है। माफी शाफी कोई नहीं होनी। और दूसरी खबर ये है कि हमारे वजीर कानून और वजीर दाखिला ने जनाब वजीर कानून और वजीर इत्तलात दोनों तारक सबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने जनाब इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो बातें हैं वो बातें की। अच्छा, इसकी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं ना कि जब क्या जरूरत थी कि जनाब 2 वजीर बैठ के जनाब वो टीवी चैनल पे तलाल चौधरी और दीगर लोग जो वो बता तो देते हैं, तो ये क्या, इसमें 2 इशू थे ना। एक तो वो जो एक रोला पड़ा हुआ था जनाब फील्ड मार्शल का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तकर्रर नहीं हो रहा, तो उस हवाले से इन्होंने गलतफहमी दूर करनी थी। और वही बातें की हैं कि जनाब वो कुछ प्रोसेस होते हैं फौज के अंदर, वो चल रहे हैं, तो नोटिफिकेशन हो जाएगा, किसी वक्त भी हो जाएगा। वो हो गया, मंजूरी हो गई, थोड़ी देर बाद ही ये खबर आ गई थी। अच्छा, ये एक तो ये कि दूसरी बात ये है कि ये हमेशा डाल देते हैं फौज के ऊपर। इमरान खान भी जेल के अंदर बैठ के यही कहता है कि जनाब ये कर्नल है जो कंट्रोल करता है, ये सारी बातें करता है ना जेल में,
और बाहर आके भी यही बातें करते हैं ये लोग। तो वो जनाब ये वहां से ये कहा जा रहा था हुकूमत को काफी अरसे से, भाई साहब ये जो बंदा अंदर रखा हुआ है ये तो बदनामी हमारी कर रहा है, तो हुकूमत ओनरशिप क्यों नहीं ले रही है इसकी। तो अब इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ओनरशिप ले ली है जो इमरान खान के साथ जेल के अंदर सलूक हो रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो सलूक है ये कानून के मुताबिक है, जेल मैनुअल के मुताबिक है, बल्कि इनको जेल मैनुअल और कानून से ज्यादा बढ़ के सहूलतें दी गई थी जो शायद अब वापस होने वाली है। तो एक तो इनकी जो बहन है उज़मा, एक दिन पहले उनकी मुलाकात होती है, फिर बाहर आके जनाब ये तय ये होता है, जो बैरिस्टर गौहर ने एजाज सादिक के साथ मुलाकात की थी वहां ये कहा गया था, तासर दिया गया था ना बाहर आके ये को सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हैं तो बाहर आके कोई सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक भरपूर सियासी बयान दिया और इमरान खान ने उसके ऊपर एक ट्वीट कर दिया, उनका जो एक्स अकाउंट है वहां से ट्वीट कर दिया गया और उसमें जो इन्होंने कहा कि जनाब ये जो आसम मुनीर है एक जहनी मरीज है और उसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। इस तरह की उन्होंने आगाज ही यहां से किया था। अब दोनों वजीरों ने कह दिया जनाब उज़मा की अब मुलाकात नहीं होगी। इससे पहले अलीमा पे जो वो बंदी लगी थी मुलाकातों पे, क्योंकि वो बाहर आके बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा करते थे। फिर नौरीन को भेजा गया, नौरीन जो है उसने भी वही काम पकड़ लिया बाहर आके। अब ये उज़मा साहबा गई हैं तो इन्होंने तो काम होर ही चुक दिता ना बाहर आके। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ कर सकते हो जनाब मुलाकात होगी, क्योंकि वो जो उन्होंने वो की है वो तो मैं आगे जाके बताता हूँ। एक तो ये है कि जनाब ये जो सियासतदान होते हैं उनको जो सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त जो है उनमें बहुत ज्यादा होती है। वो मुखालफिन के इल्जामात भी सहते हैं, इवन ये कि गालियां भी बर्दाश्त करते हैं मुखालफिन की। लेकिन वो जो है ना जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनमें इस हवाले से कुछ सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट उनको पढ़ गए तो फिर इसी नतीजे की तवक्को रखनी चाहिए थी जो होगी। और दूसरा ये कि एक सियासतदान जो है वो दानिश का मुजाहरा करता है, उसको पता होता है कि उसने क्या खेलना है, कहां तक खेलना है और कौन सी बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर वो महफूज है। अगर उससे बाहर निकलेगा ये तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुजाहमत के जरिए मुलाकात। अब मुजाहमत करके देख लें, मैंने पहले भी कहा था कि मुजाहमत कोई नहीं हुई, एक गल्ला ही नहीं सारियां, बंदे से निकलते कोई नहीं। सुहेल अफरीदी साहब कल गए थे ना मुलाकात करने, मैंने मुलाकात करने जानी है, पहले एनएफसी में गए, वहां उनका ख्याल था शायद वजीर आजम के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन उसकी जो सदारत है वो वजीर खजाना ने की। तो उस वहां से जनाब वहां उन्होंने मुतालबे मतलबे किए हैं कि ठीक है जनाब ये जो हमारे साथ मर्ज हो गया इलाका तो उसके बाद हमें वो फंड्स वगैरह उसके मिलने चाहिए, उनके बिल्कुल थोड़ा हिस्सा आएगा तो उन्हें देवांगे। तो फिर जनाब चल गए जेल मुलाकात के लिए और सबको पता था जनाब कोई नहीं होनी, 30 40 50 से ज्यादा बंदे नहीं थे उनके पास। और ये कहते हैं हमने रैली निकालनी है, पता नहीं एहतजाज करना है, क्या क्या करना है। तो ये इन्होंने तो कह दिया साफ साफ कि सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। और वो जो मैं कई माह से बात कर रहा था वही बात जो तारड़ साहब आजम तारड़ उन्होंने कही है। वो जो मैं नवाज शरीफ वाले केस का वाला नहीं देता होता कि जब उसमें तय कर दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने साकम सार वाले बेंच ने कि जनाब जो बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाह घर भी नहीं बन सकता। जुल्फकार भुट्टा उस केस का नाम है। इसमें इमरान खान भी गया हुआ था, मुझे याद आ गया, इमरान खान भी उसमें पिटिशनर था जनाब। इसको ये मुस्लिम लीग नून की सदारत कैसे कर रहा है, ये तो पनामा केस में नहल हो गया हुआ है। तो उन्होंने फिर जो दिए हुए टिकट थे वो वापस ले लिए थे, सेनेट के टिकट दिए हुए थे, ये 2018 की बात। तो ये उस फैसले के मुताबिक तो मुलाकात नहीं। और जब ये इन्होंने इस्तीफा दिया था वो गंडापुर ने कि इमरान खान के कहने में, मैंने कहा ये इस्तीफा ही गलत है, फिर दोबारा उन्होंने पेंशन लिखा था या फिक्रा उन्होंने हजम करना पड़ा था। और फिर इसी तरह इसने कहा ना मैंने वो जाकर मिलना है और मैंने कभी ना बनानी है, तो मैंने कहा तो मुलाकात हो ही नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। यही हुआ है। अब वो कहते नहीं इसकी मुलाकात नहीं होनी क्योंकि ये क्या बैठा है तो मैंने जनाब वहां से उनसे मशवरे करने हुकूमत चलाने के लिए, वो हो ही नहीं सकता उस फैसले की रोशनी में। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जनाब इनकी वो 2 मुलाकातें होती है ना, मंगल वाले दिन वकला की मुलाकात होती है और
जो बहनों की या फैमिली की मुलाकात होती है, और फिर जुमेरात वाले दिन जो है ये दोस्तों की मुलाकात होती है। वो जो कहा गया है ना वहाँ के जनाब, उन्होंने जो ये रूल है 265 उसका जो हवाला दिया आज़म तारा ने, उन्होंने कहा हफ्ते में 1 मुलाकात हो सकती है। वकीलों की मुलाकात हो सकती है, लेकिन वकील वो कहते हैं हमसे तो एफिडेविट लेते थे, इनसे भी अंडरटेकिंग लेंगे वो। जनाब अंडरटेकिंग दें, वकील जाएँ, केस की हद तक मशवरा करें। और जो वकील और क्लाइंट की गुफ्तगू होती है, वो तो राज होती है, अमानत होती है वकील के पास, वो बाहर आके कैसे बात कर सकता है? जो अंडरटेकिंग देगा कि ठीक है जनाब मैं सिर्फ केस की हद तक बात करूँगा, बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू या उसका बयान या उसका जो भी उसने कहा है बाहर आके नहीं बताऊँगा, फिर तो वकला की वरना वकला की मुलाकात भी नहीं होनी। और ये 2 मुलाकातें नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ 1 मुलाकात तक ये मामला ये चलना है, 2 नहीं होनी। क्योंकि वो कहते हैं ये 1 बार मुलाकात हो सकती है और 1 बार वो खत लिख सकते हैं। खत लिखे जनाब, जो भी करना है। फिर वो एक और रूल का हवाला देते हैं 557 का, और वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना, जो सुप्रीटेंडेंट अगर समझ रहा है कि जनाब ये खिलाफ वर्जी हो रही है, सियासी मुलाकात हो रही है, तो फिर वो जनाब मुलाकात नहीं हो सकती। और दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि जनाब जो जेल रूल है उनके मुताबिक एक बंदा जेल का अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, बिल्कुल तन्हाई में मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। वो कहते साडी नवाज शरीफ नाल मुलाकात ही नहीं करवाਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ फिर उन्होंने कहा नहीं जनाब साड़ी मजबूरी है। और फिर एक और अजीब कट्टा खुला हो गया इनके अंदर, जनाब मिसाल यूसुफजई साहबा जो हैं, जो सेनेटर बनी हैं अभी अभी, तो वो जनाब सलमान अकरम राजा के ऊपर फिर उन्होंने जनाब कहते हैं जनाब किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं कि तू करदा की पिया, ये कि इमरान ने तेन कुछ कहता तू करदा कुछ वगैरह वगैरह। और एक अजीब बात जो पता चली है, ये जो सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के खलील तार सिंधु साहब, इन्होंने जनाब हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठ के बताया जनाब हम तो जनाब तहरीक इश्तिकाक ला रहे हैं। मिसाल यूसुफजई की बड़ी बेइज्जती की है उसने। अच्छा सोचने वाली बात है कि अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो बाहर आपको कैसे पता चल गया जनाब इमरान खान ने ये बात की है? वो कहते हैं इमरान खान ने कहा जनाब, उन्हें कहा गया ना जनाब जो एनडीयू की वो जो वर्कशॉप थी वहाँ गए हैं आपके लोग, तो उन्होंने जनाब कहा कि वहाँ मिसाल यूसुफजई का भी उन्होंने नाम दिया कि ये भी गई हुई थी वहाँ पे उस वर्कशॉप में। तो उन्होंने कहा अच्छा वो जो 47 करोड़ रुपया दे के बनी है, क्या कहते हैं उसको, सेनेटर, ये इमरान खान साहब ने बकौल उनके। बहरहाल ये अगर नहीं भी कहा था, लेकिन उन्होंने फिर जो उनको मीर सादक और मीर जाफर कह दिया है उन लोगों को जो एनडीयू में थे, तो फिर पीछे क्या रह गया? तहरीक इस्तेकाक तो फिर भी आ सकती है कि उनका इस्तेकाक मजरू है जो हमारे दोस्तों का, सेनेटर्स का या पार्लियामेंटियन का। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक ही जेल में थे लेकिन मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन पूछ रहा कि तो मुलाकात मेरे ख्याल करवाते हैं वो उनके साथ। बहरहाल ये असल में ये ऑनरशिप वाला मामला था और नोटों का ऐलान करना ये मतलूब था। अब बातें हैं जनाब जियो की तरफ और एजाज शहीद साहब की तरफ। अब ये जियो ने एक खबर ब्रेक की और एक नोटिफिकेशन दिखाया कि जनाब जो आसम मुनीर साहब हैं उनका तकर्रर कर दिया गया है, नोटिफिकेशन हो गया है बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर और साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं इस नोटिफिकेशन में। अच्छा मजे की बात यह है कि ब्रेकिंग न्यूज चल रही है उसी तरह, लेकिन चंद ही सेकंड बाद ये वही जो न्यूज कास्टर है वो खबर दे रहा है कि जनाब ये जो हम दिखा रहे हैं ना आपको स्क्रीन के ऊपर ये नोटिफिकेशन ये फेक है। लेकिन एजाज शहीद साहब का बीपर भी हो गया उसमें, है कि नहीं दिल? एजाज शहीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोना मुश्क साफी हैं, तो ये वो वापस देते वक्त सुने जरा क्या फरमा रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि ये एक फेक नोटिफिकेशन है। अब जो मैंने अर्ज किया कि एजाज शहीद साहब जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, घात घात का पानी पिया हुआ है, लेकिन हर जगह टांग अड़ाना जो है जरूरी समझते हैं। ये साहब जो है एजाज शहीद साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके बड़े ही ये प्यारे हैं जनाब उनको। तो वो मुझे कह रहे थे यार वो ऐसी बात ना, मैं कहा यार जो बात है वो तो मैंने करनी है, सीधी सी बात है। अच्छा अब ये नोटिफिकेशन देखें, इसके ऊपर सदर के आसिफ जरदारी के भी दस्तखत हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। तो ये कौन सा नोटिफिकेशन है जो किसी वजारत की तरफ से जारी हो रहा है
और जारी कर रहे हैं जनाब सदर और वजीर आजम अपने दस्तखतों के साथ। ये नोटिफिकेशन देखे नहीं इन्होंने आज तक। नोटिफिकेशन तो मुतलका वजारत का अफसर जो होता है उसके दस्तखत होते हैं, ऊपर तो सिर्फ ये लिखा जाता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ये हुक्म जारी कर दिए। वो तो इतला के तौर पे एक नोटिफिकेशन होता है जो फिर गजट ब्रांच में भी जाता है, फिर गजट नोटिफिकेशन भी उसका जारी होता है उन्हीं दस्तखतों की बुनियाद पर। ये कभी देखा आपने? जैसे ये इनको ये देख लेना चाहिए था जनाब ये क्या आ गया जनाब जिसपे सदर और वजीर आजम के दस्तखत है। शायद इन्होंने समझा जनाब क्योंकि बहुत बड़ी एक पोस्टिंग हुई है, पहली मरतबा जो है ये ओहदा जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान के अंदर आया है, तो जनाब ये हो सकता है जनाब ये इन्होंने इसलिए ये कर दिया हो। ये नोटिस दोनों के ये कैसे हो सकता है? नोटिफिकेशन का जो तरीकाकार है, जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपीज है, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते। इन्होंने कैसे कर दिया? बहरहाल ये फिर जनाब जब ये हो गया ना सारा कुछ, तो इनके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, उन्होंने जनाब फोन किया इनको एजाज चीज। पहले तो उनका मैं मीटिंग में हूँ, फिर उसने बहरहाल बात होगी उनकी, तो उन्होंने जनाब ये आपने क्या किया? उन्होंने मुझे हाई अप्स ने कहा था, हाई अप्स ने यानी कि अदारे के बड़ों ने मुझे कहा, तो मैंने भी पर दे रही, लेकिन फिर उनको ये भी तो देख लेना चाहिए था। अब एजाज सईद साहब का जो मसला हो गया ना, पहले जब ये बतौर जर्नलिस्ट जो जियो के रिपोर्टर के तौर पे जो ये खबरें देते थे, तो उस वक्त तो जनाब ये इनके बारे में यही था कि अच्छी साख थी। अगर एक रिपोर्टर की साख या किसी सहाफी की साख ही देख होती है उसकी यार, उसकी बात पे लोग यकीन करते हैं तो वो साफी, अगर नहीं है तो फिर वो झूठा है। सीधी सी बात है। ऐसे जो चपड़ करातिए फिर रहे हैं झूठी खबरें देने वाले, तो आप में से कौन कितने लोग उनकी बात पे मुझे यकीन करते हैं? लतीफे के तौर पे तो आप सुनते होंगे उनको, देखते होंगे जानने के लिए कि झूठ चल रहा है मार्केट। तो ये अब इन्होंने जो पिछले दिनों जब इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, पहले तो मेरे ख्याल उमर चीमा के साथ था इनका, तो तब तो ये शायद उमर चीमा साहब का कोई था असर क्या था, मामला जो है ना थोड़े थोड़े ठीक ही थे। फिर इन्होंने जनाब कोई रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर, और जो पहला इनका जो था ना कह लें आप सुखू, वो ये था कि मलिक रियाज पाकिस्तान आ रहे, डील होगी, कल होगी। हमें याद है ना, तो इस पे वो बड़ा रद्देमल आया था, ये क्या बात होगी, कहाँ क्या डील होगी। फिर जनाब इन्होंने जरदारी साहब के बारे में भी जनाब दे दिया कि पता नहीं कोई नया सदर आ रहा है, जरदारी जा रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ले आ रहे थे, तो याद होना सोशल मीडिया पर चल रही है खबर। फिर कोई शायद इसराइल के सफीर के हवाले से कोई बात कर दी थी उन्होंने, इमरान खान के हवाले से। फिर अब ये नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। ये जो पिछले चंद माह से, चंद हफ्तों से जो ऊंची उड़ान भरने के चक्करों में थे ना, वो कोई तो होगा ना जो चाहता होगा कि जनाब इनके पर काटे जाएं, ये गिरे नीचे, इनकी साख जो है वो तबाह हो जाए अवाम की नजरों में। मेरा ख्याल है इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो उन्होंने एक और झूठी खबर इनसे चलवा के ब्रेकिंग के तौर पे, अभी वो मेरे ख्याल 30 सेकंड भी नहीं होंगे, 1 मिनट से पहले पहले वो उसकी तरदीद भी आ गई, बीपर हुआ साथ ही, यानी इनको सामने लाए कि ये साहब हैं जो खबर दे रहे हैं, और उधर आगे नहीं भी। तो इनके जो ज़ाहिर है, जो मेरे जैसे लोग जो हैं जो ऊंची प्रवास, वो पैसों के लिए, डॉलरों के लिए कोई गलत मत मिक्स सा करके आधा सच आधा झूठ, आधा सच जो होता है ना वो मुकम्मल झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। बहरहाल उन्होंने सोचा होगा कि जनाब काटे पर, अगर काटना बनते हैं तो मेरा ख्याल है कैसे मामला हुआ इनके साथ। और फिर दूसरा जो नोटिफिकेशन हुए, बड़ी बातें हो रही थी जनाब, ये पता नहीं एक पेज टूट गया है, और ये नवाज शरीफ नहीं चाहते और कौम नहीं चाहती, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं उस दिन भी कह रहा था, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो बार बार ये कह रहे थे कोई चक्कर नहीं हैगा, कोई चक्कर नहीं। कल मैं बड़ी तफसील दे नाल दसिया की असल इशू सी। वो इशू जेडे ने वो जेडे मामला सी उन्होंने तकमील जरूरी सी नोटिफिकेशन से पहले वो हो गए ने। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 247 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एडवाइस भेजी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तकर्रर के लिए अवान सदर को, और सदर ने जनाब उसको मंजूर कर लिया। उनकी मंजूरी है, जो दस्तखत हैं, जहां दस्तखत होने थे नोटिफिकेशन में सदर के दस्तखत नहीं होने थे, वो उन्होंने ट्वीट भी किया और मुबारकबाद भी दी है, इनको भी दी है। और जो चीफ ऑफ एयर डिफेंस, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं,
उनको भी मुबारकबाद दी है, 2 साल जो तस्हीह की गई है। तो फिर वजीर आजम ने भी इस अच्छा जी, वजीर आजम ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, फलां ने मुबारकबाद नहीं दी, वजीर आजम ने भी मुबारकबाद दी है दोनों को, और उन्हें खासियत का इजहार किया है। अच्छा, बहरहाल ये तो उनका हो गया ना, ये तो रोला हो गया ना खत्म। ये जो कुछ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, हमारे एक दोस्त, बहरहाल मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, तो वो भी कहते हैं मेरी उनके साथ कल कोई 1 घंटा आधा घंटा मेरी बात हुई, मैं कहा यार दोबारा पढ़ लो, मैंने कहा तू दोबारा पढ़, मैं कहा यार नोटिफिकेशन होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि उसमें लिखा है। अब ये दोनों ओहदे इकट्ठे चलेंगे, 5 साल के लिए होंगे, यानी ऐसा समझा जाएगा कि आज ही के दिन ये तकर्रर हुआ है आर्मी चीफ का, और आज ही उनका तकर्रर हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। ठीक है, वो अब करेंगे क्या, वो 1-2 दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और दूसरा जो नोटिफिकेशन हुआ है वो हुआ है जनाब ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं हमारे एयर चीफ, उनको 2 साल की तस्वीर मिल गई है। ठीक है ना। अब वो इस हवाले से कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, देखा ना, अब सारा आलम ठीक कह रहा था कि जब ऐसी बातें हो रही हैं कि जनाब आर्मी चीफ ही क्यों चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने तो रहना मार्च 2028 तक, तो उन्होंने रहना 30 तक, तो फिर जनाब वो कैसे वो मामला जो है वो आप उसको जोड़ रहे हैं 28वीं तरमीम के साथ। 28वीं तरमीम आएगी और जनाब ये निकाल दिया जाएगा कि जनाब ये जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ जो है वो डिफेंस फोर्सेस होगा, कैसे जोड़ सकते हैं इसको। अच्छा, इस हवाले से भी लोगों को याद ही नहीं है बहुत सारी चीजें। इनका जो तकर्रर हुआ था ना, ये हुआ था, ये 19 मार्च 2021 को एयर चीफ बने थे, इमरान खान का दौर था, जब वो इन्होंने प्लानिंग की थी ना कि जब मियाँ वाली एयरबेस पे हमला करना, तो मेरा लगाया हुआ एयर चीफ वो हमारी मदद करेगा, वो मैंने विलाग भी किया था। अच्छा, इन्होंने जनाब 18 मार्च 3 साल के लिए तकर्रर था, 18 मार्च 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हो जाना था, लेकिन इनकी रिटायरमेंट से पहले इनको 1 साल की तस्वीर दे दी गई, और ये 18 मार्च 2025 तक इन्होंने वो उस तस्वीर के मुताबिक इन्होंने रहना था एयर चीफ। लेकिन नवंबर 2024 में एक तरमीम कर दी गई, जो नेवी का कानून है, आर्मी का कानून है और एयरफोर्स का कानून है, कि जो चीफ होगा ना फोर्सेस का, सर्विसेज का, उसकी मियाद होगी 5 साल, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्होंने 18 मार्च 2026 तक ये रहना था एयर चीफ। अच्छा, अब मैं आपको याद करवा दूं, ये खबर भी आप देख लें कि 20 मई 2025 को जो इंडिया को फेंटा लगाने की वजह से जो आसम मुनीर को फील्ड मार्शल और इनकी मुद्दत में तस्हीह की मंजूरी दी थी काबीना ने, ये अब जो मंजूरी नहीं, ये पुरानी मंजूरी है, ये 20 मार्च 2025 को मंजूरी दे दी गई थी इनके ओहदे में तस्हीह की 2 साल की। ये कोई नई बात नहीं है, अमल दरामद ज़ाहिर है। जब उनकी वो खत्म होनी थी वो मुद्दत मुलाजमत 18 मार्च 2026 को, तो उसके बाद ही होना था ना, तो इतनी जल्दी कोई नहीं थी। उन्होंने अब कर दिया और बता दिया जनाब 18 मार्च 2028 तक ये रहेंगे, 2 साल की तस्हीह कर दी गई है जनाब इनकी मुद्दत मुलाजमत में। तो ये अच्छा, इनके जो कानून है ना जो 5 साल किया गया, तो उसमें ये भी है कि रीअपॉइंट हो सकते हैं 5 साल के लिए, रीअपॉइंट होगा तो 5 साल के लिए होगा, लेकिन एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, तो सी भी की जा सकती है। तो सी 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है, इवन 5 साल भी हो सकती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा तो सी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि जनाब एक दफा आप तस्वीर दे दें 2 साल के लिए, फिर जनाब जब वो मुद्दत खत्म हो जाए तो रीअपॉइंट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये 5 साल ही मजीद मिल सकते हैं। तो बहरहाल ये अब 2028 तक इस हवाले से जो अफवाहें हैं ये है वो, यार ये देखें जो इस हवाले से ना, खासतौर पर फौज के हवाले से जो मामला हैं, जो साशी थ्योरी है ना, उन पे आपने कान नहीं धरने। ये बड़ा स्मूथली काम चल रहा है, ये सारे एक पेज पे हैं। इवन ये कि जो फोर्सेज हैं, जो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जनाब शायद नेवी वालों के कुछ तफजात हैं और एयरफोर्स वालों के तफजात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल के विलाग में मैंने तफसील के साथ इस पर बात की थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।